Good evening, everyone. I welcome you all to my YouTube channel ACCE Classroom. I'm your tutor, Danish Ali, and we are covering FA1 lecture series. This is the third lecture of our course. Let's start. आज हम कवर करेंगे 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन डिटेल. हमने एक सुपरफिशियल व्यू ले लिया था, अब हम इसको डिटेल में कवर करेंगे. एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले हमारे पास क्या है टॉपिक? एसेट. देखिए, जब बात करोगे एसेट की, व्हाट इज एसेट? Asset is a present resource that entity controls as a result of past event. यार बात समझ में नहीं आई. आज 2024 चल रहा है. बिजनेस ने 2022 में एक मशीन परचेज की थी. XYZ कंपनी. कैसे परचेज की थी सर? मैंने मशीन पे करने के लिए क्या दिया था? कैश दिया था. और आज 2024 है. ये मशीन मेरी फैक्ट्री में है, मैं इसको यूज कर रहा हूं और इससे बेनिफिट उठा रहा हूं. एक बात ये समझ में आई मेरा बेटा कि प्रेजेंट रिसोर्स आज मेरे पास मौजूद है 2024 में. मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं. कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करने का मतलब क्या है? आई एम डिसाइडिंग इससे अगर कोई फायदा हो रहा है तो भी मेरा है, इसका कोई नुकसान है तो मेरा नुकसान है. मैं डिसाइड कर रहा हूं ये मशीन कैसे चलेगी, कितने वक्त चलेगी, कहां पे लोकेट होगी. तो आई एम एक्चुअली कंट्रोलिंग इट. तो एसेट इज एनी रिसोर्स दैट एंटिटी कंट्रोल्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. सर ये पास्ट इवेंट क्या था? बेटा ये पास्ट इवेंट क्या था? 2022, जब मैंने आपके पास XYZ को कैश दिया और इससे क्या परचेज की? मशीन. तो कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको एंटिटी ने अभी करंटली कंट्रोल करती हो एज अ रिजल्ट ऑफ सम पास्ट इवेंट. और वो इवेंट क्या था? परचेज किया था मैंने. क्लियर है? और शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या बताया? एसेट क्या है? कोई भी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रिसोर्स. एसेट पढ़ने के बाद हम इसकी क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन. हम इसकी क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन. एसेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक हम कहते हैं आपके पास नॉन करंट एसेट और दूसरा हम कहते हैं करंट एसेट्स. एक हमारे पास क्या है बेटा? नॉन करंट एसेट और दूसरा क्या है हमारे पास? करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट का एक खास नाम है फिलहाल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. हमने कहा क्या होते हैं ये? स्टैंडर्ड ने ये नहीं बताया इसके बारे में. कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? इसके बारे में हम पढ़ेंगे FA2 में डिटेल में, IS 16 में. कहाँ पढ़ेंगे बेटा? IS 16 में. अभी फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि हमारे कोर्स में शामिल है. हमने कहा व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एनी टेंजिबल एसेट. पहली बात क्या है? ये ऐसे एसेट है जिनको हम टच कर सकते हैं, विच कैन बी टच. मशीन गए, फैक्ट्री में जाकर टच कर सकते हो. प्रोडक्शन प्लांट है, टच कर सकते हो. यस, टच कर सकते हैं. कंपनी की व्हीकल है, टच कर सकते हो. हाँ, कर सकते हैं. तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं दैट इज टेंजिबल. तो पीपी कोई भी ऐसा टेंजिबल एसेट दैट एंटिटी यूजेस, जिसका एंटिटी इस्तेमाल कर रही है. हमने कहा किस लिए इस्तेमाल कर रही है? प्रोडक्शन. यूज फॉर प्रोडक्शन. मैंने जहन दौड़ाया यार, प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? फैक्ट्री में. फैक्ट्री में क्या क्या चीजें रखी होती हैं यार? फैक्ट्री के अंदर मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट प्रोडक्शन में यूज हो रही है. इज दैट क्लियर बेटा? गुड.
दैट एंटिटी यूजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सर हमारी कंपनी है, वो कॉटन लेती है और उससे यार्न बनाती है, धागा बनाती है। सर क्या वो फैक्ट्री में पड़े पड़े बिक जाएगा? नहीं सर, उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी पड़ता है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी कंपनी ने क्या रखी है सर? डिलीवरी वैन्स। डिलीवरी वैन्स। सही ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इसके अंदर हम आपके पास क्या करते हैं? अपना धागा सप्लाई करते हैं सर। इज दैट क्लियर? पीएसओ के टैंक देखें, वो क्या कर रहा होता है? जगह जगह आपके पास पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं। तो वो भी क्या है आपके पास? नॉन करंट एसेट है, पीपीई है। यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सर एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑफिस से होती है, ऑफिस में सर क्या क्या चीजें होती हैं? कंप्यूटर, फिक्सचर्स। ओके, किस लिए यूज हो रहे हैं बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। अवेलेबल फॉर रेंटल्स। सर क्या यूज होता है अवेलेबल फॉर रेंटल्स? सर हम बिल्डिंग, शॉप, लैंड, वेयर हाउस किराए पे भी तो देते हैं सर। ये भी क्या है? पीपी। तो भाई अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं पीपी क्या है, बस आपको पता होना चाहिए पीपी क्या करता है। कोई भी एसेट जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन या रेंटल्स के काम आए वो पीपी है। इसमें हमारे मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, डिलीवरी व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फिक्सचर्स। सर इवन जो हमारी आजकल आपने देखा होगा, ट्रेंड देखा होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आपके पास, एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, वो विंड पावर लगा रहे हैं। हमारी कंपनी भी ने भी रिसेंटली आपके विंड पावर लगाया है। हमने अपनी कंपनी के अंदर सोलर पावर यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी क्या है सर? नॉन करंट एसेट्स। एक बात और समझ लो मेरा बेटा, एक तो कोई भी एसेट जो इन चार कामों के काम आए और उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन क्या हो बेटा? 1 ईयर, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो बच्चे इंटर कॉमर्स वगैरह से, पहले हम इसको फिक्स एसेट कहते थे, फिर थोड़ा और एडवांस हुआ, हमने इनको नॉन करंट एसेट कहना शुरू किया। और ये नॉन करंट एसेट की एक टाइप है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इज दैट क्लियर बेटा? तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं पीपी क्या है। पीपी कोई भी ऐसा एसेट जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और अवेलेबल फॉर रेंटल्स हो। करंट एसेट। सर करंट एसेट का ताल्लुक, अच्छा एक बात बता तो दी है, पीपी फॉर यूज है, पीपी फॉर यूज, नॉट फॉर सेल। करंट एसेट्स, करंट एसेट का ताल्लुक होता है बिजनेस की लिक्विडिटी से। किससे होता है बेटा? बिजनेस की लिक्विडिटी से। लिक्विडिटी क्या होती है? किसी भी एसेट की कैश में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को क्या कहते हैं बेटा? लिक्विडिटी। अगर मैं कहूंगा ये एक्स वाई जी चीज लिक्विड है, तो उसका मतलब है ये कैश में बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो करंट एसेट का ताल्लुक क्या है? लिक्विडिटी से। अब डेफिनेशन क्या है? करंट एसेट मींस कैश और एनीथिंग which converts into cash within 1 year। इसने खुद बता दिया करंट एसेट का मतलब जो कैश इन हैंड है, जो हमारे कैश है हाथ में, वो करंट एसेट है। या कोई भी ऐसी चीज जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। हमने कहा ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कैश इन हैंड आज मेरे हाथ में है, करंट एसेट है। कैश एट बैंक, सर जो पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है, क्या वो 1 साल में कन्वर्ट हो सकता है? भाई 1 मिनट में हो सकता है। एटीएम जाओ, कार्ड इंसर्ट करो, विड्रॉल करो, आपका बैंक कैश में कन्वर्ट हो गया। तो जो कैश एट बैंक था वो कैश इन हैंड आ गया। यस, पॉसिबल है। अब तो ये सेकंडों का काम रह गया बेटा, मिनटों तो बहुत दूर की बात हो गई है। इन्वेंट्री, इट नीड्स फर्दर डिस्कशन।
आइटम इन विच बिजनेस डील्स इज कॉल्ड इन्वेंट्री। बात को समझे। सर मेरी बुक शॉप है, स्टेशनरी की दुकान है, मेरी इन्वेंट्री क्या होगी? स्टेशनरी वाले के लिए जो बुक्स हैं, जो पेंसिल्स हैं, वो उसकी इन्वेंट्री है। सर मैं होंडा कंपनी हूँ, मैं क्या बेचता हूँ? कार बेचता हूँ। तो कार्स मेरी क्या होंगी बेटा? इन्वेंट्री। सर मैं आपके पास सेठ सर सेठ, मैंने कहा मेरी किस चीज़ की दुकान है? सर मैं गुल अहमद। जो गारमेंट्स होंगे वो उनकी क्या है? इन्वेंट्री। तो बिजनेस जिस आइटम में भी डील करता हो, या इन शॉर्ट जो आइटम सेल के लिए हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स। ये तीनों नाम इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो इन्वेंट्री कोई भी ऐसी चीज जिससे बिजनेस क्या करता हो बेटा? डील करता हो। अभी सोचने की जरूरत नहीं है। सर मिल्क शॉप पे गया, वहां पे इन्वेंट्री क्या होगी? सर मिल्क होगी। सर मैं आपके पास इम्तियाज चला गया, वहां पे इन्वेंट्री क्या है? सर वो जो पराठे रखे हुए हैं मजे मजे के। सर वो जो आपके पास बॉटल्स रखी हैं, सर जूसेस रखे हैं, वो सब इन्वेंट्री इम्तियाज की। इज इट क्लियर बेटा? तो जो भी आइटम बिजनेस सेल करता है वही उसकी क्या है बेटा? इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री भी जर्नली 1 साल के अंदर अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए वो भी हमारे लिए क्या है बेटा? करंट एसेट्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। पर्सन टू होम यू हैव टू रिसीव मनी। एक ऐसा बंदा जिससे आपको फ्यूचर में कैश रिसीव करना है, वो आपका डेटर है। वो आपका क्या है बेटा? डेटर है। सर एग्जाम्पल बताएं। मिस्टर चिंटू हैं, आपने इनको क्रेडिट पे इन्वेंट्री सेल की है, तो मिस्टर चिंटू आपके क्या हो गए बेटा? डेटर्स हो गए। सर डेटर और क्या हो सकता है? सर एक मिस्टर ब्लैक हैं, मैंने इनको लोन दिया हुआ है। मैंने इनको क्या दिया हुआ है बेटा? लोन दिया हुआ है। फ्यूचर में क्या होगा? लोन वापस लेना है, यानी कैश लेना है। तो भी मेरे क्या हो गए बेटा? डेटर्स हो गए। इज दैट क्लियर बेटा? तो जो कोई भी बंदा जिससे आपको कैश लेना हो, वो आपका डेटर है। और कैश क्यों लेना है? या तो आपने उसको लोन दिया होगा, या उधार पे माल बेचा होगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो अकाउंट रिसीवेबल इज एनीवन हु ओज टू यू, हु ओज टू यू, जिसको आपको पैसे देने हैं। तो ये बात समझ में आ गई। करंट एसेट कोई भी ऐसा एसेट जो है तो कैश हो, या 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैश इन हैंड ऑलरेडी डेफिनेशन का पार्ट है। कैश एट बैंक रखे हुए बैंक में 1 मिनट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इन्वेंट्री, आज दुकान में माल रखा हुआ है मेरी, बेचूंगा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर्स, उधार पे माल बेचा हुआ है, लोन दिया हुआ है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर कैश आ जाएगा। तो ये भी हमारे क्या है बेटा? करंट एसेट्स। इज दैट क्लियर बेटा? शैल वी प्रोसीड? आई थिंक आई शुड।
नेक्स्ट इन लाइन इज कैपिटल। सर हम कैपिटल पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। कब पढ़ा था सर? लास्ट लेक्चर में कवर किया है। इज दैट क्लियर? सर व्हाट इज कैपिटल? रिसोर्सेज इन बिजनेस प्रोवाइडेड बाय ओनर। बिजनेस का वो रिसोर्स जो कौन लेके आया है? ओनर लेके आया है। बिजनेस का वो रिसोर्स जो कौन लेके आया है बेटा? ओनर लेके आया है। ओनर की जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सर ये कैपिटल कोई चीज का नाम नहीं है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। कैपिटल इज बेसिकली ओनर ने बिजनेस में कितनी कंट्रीब्यूशन की है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी दैट बिजनेस ओज टू ओनर। ये वो पैसा है जो बिजनेस ओनर को वापस करेगा तमाम लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद। सर ये बात समझ में नहीं आई। सर मेरा एक बिजनेस है, मैंने उस पर 50,000 रुपये लगाए, बिजनेस चलता रहा। समाउ मेरे बाहर के आपके पास इमिग्रेशन हो गई, मैं बाहर जाना चाह रहा था। मैं दुकान का माल बेचना सेल किया, शुरू किया। दुकान का माल बिका 70,000 रुपये का। दुकान का माल क्या बिका बेटा? 70,000 रुपये का। मैंने चेक किया किसी पैसे बंदे को पैसे तो नहीं देने, कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है। हाँ पता लगा 10,000 रुपये की हमारी ऑब्लिगेशन थी, हमने वो पे कर दी। किसी वेंडर से उधार पे माल लिया हुआ था, पे कर दिया। सर कितने बचे उसके बाद? 60,000। सर 60,000 क्या है? कैपिटल है। सर लगाए तो 50,000 थे, ये 60,000 रुपये कैसे आ गए? असल में बेटा ओवर द पीरियड बिजनेस प्रॉफिट भी अर्न करता है, तो वो भी कैपिटल का क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है। ये एक क्लास बाद हम बात समझ में आएगी। फिलहाल हमने क्या समझा भाई? कैपिटल ओनर की इन्वेस्टमेंट है, इट्स स्पेशल टाइप ऑफ लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी है? ये वो लाइबिलिटी है जो बिजनेस को क्या किसको देना है? ओनर को। ये वो लाइबिलिटी है दैट बिजनेस ओज टू ओनर। कब देना है? जब मेरा बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सर ये आप हर चीज़ की दो दो डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं? बेटा एक आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और एक डेफिनेशन मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूँ कि यार आपको ये पता हो कि बुक में ये डेफिनेशन लिखी है, एग्जाम में आ सकती है। इफ़ यू चेक स्टडी हब रिसोर्स ना, तो उसमें ये टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करता जा रहा हूँ साथ साथ। इज दैट क्लियर बेटा? तो तीन बातें हमने कवर कर ली भाई। व्हाट इज एसेट? बिजनेस का रिसोर्स। A resource, a present resource of business that entity controls as a result of past event. पास्ट में खरीदा, पैसे पे किए, एज अ रिजल्ट मेरे पास एक चीज़ है जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं डिसाइड कर रहा हूँ उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ऐसे दो तरह के पीपी और करंट एसेट्स। पीपी क्या है आपके पास? जो एसेट बिजनेस में यूज़ करने के लिए हो। प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट हो गए, ठीक है, मशीन्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, डिलीवरी वैन्स, लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? पीपी। करंट एसेट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो है तो कैश हो या एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए। इज दैट क्लियर बेटा? दूसरी बात हमने क्या पढ़ी बेटा? हमने कहा कैश इन हैंड करंट एसेट्स, कैश एट बैंक करंट एसेट। क्यों? एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्वेंट्री वो चीज जो मैं किस लिए लेके आया हूं बेटा? सेल करने के लिए। जो बिजनेस में क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो सेल करने के लिए क्या कहलाती है बेटा? इन्वेंट्री। जिस चीज का बिजनेस का कारोबार हो वो उसकी इन्वेंट्री है। सर मेरे सोफों का शोरूम है, सोफे मेरी इन्वेंट्री है। सर मेरा आपके पास रिंग लाइट्स का काम है, मोबाइल का काम है, चार्जर बेचता हूँ, वो मेरी इन्वेंट्री है। सर एचपी वालों की इन्वेंट्री क्या होगी? लैपटॉप्स। सर बीपीपी वालों के लिए सर बीपीपी पब्लिशर है, उनके लिए इन्वेंट्री क्या है? बुक्स है। इज दैट क्लियर? सर मिल्क शॉप वाले के लिए इन्वेंट्री क्या है? मिल्क है, योगर्ट। सर डॉलर वालों के लिए इन्वेंट्री क्या है? सर जो पेन पेंसिल वो बेचते हैं उनकी इन्वेंट्री है। डेटर्स एंड रिसीवेबल्स मैंने क्या बताया बेटा? डेटर्स एंड रिसीवेबल क्या है?
कोई भी ऐसा बंदा जिससे बिजनेस को पैसे लेने हो, वो आपके पास क्या कहलाता है? रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स। क्यों लेने हो पैसे? उधार पे या तो माल बेचा था या कोई लोन दिया हुआ था, लिया हुआ नहीं, दिया हुआ था, जो फ्यूचर में हमें लेना है। तो ये सब आपके पास क्या है बेटा? हमने ये पढ़ लिया, करंट एसेट्स। फिर हमने क्या पढ़ लिया बेटा? कैपिटल। कैपिटल का मतलब हमने क्या पढ़ा? बिजनेस का वो रिसोर्स जो ओनर ने प्रोवाइड किया है, वो फंडिंग जो ओनर ने की है, और ये अल्टीमेटली बिजनेस को वापस करने पड़ेगी जब बिजनेस क्या होगा? वाइंड अप। लास्ट कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, लायबिलिटी। Liability is a third party resource. Liability is a third party resource. हमने कहा क्या मतलब है थर्ड पार्टी रिसोर्स? लाइबिलिटी आपके पास बिजनेस की वो इन्वेस्टमेंट है जो ओनर ने नहीं, किसी थर्ड पार्टी ने की है बेटा। थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? सर, लोन ले लिया फ्रेंड से, बैंक से लोन ले लिया, क्रेडिट पे क्या कर लिया बेटा? परचेज कर लिया। ये सब क्या आपकी लाइबिलिटी है। क्यों? सर ये ऑब्लिगेशन है। ये क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? सर इसको अल्टीमेटली हमें रीपे करना है। इसको अल्टीमेटली हमें क्या करना है बेटा? रीपे करना है। ये हमेशा के लिए आपकी नहीं हुई है, ये अल्टीमेटली आपको क्या करना है बेटा? रीपे करना है। बुक में इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन पढ़ लें, अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगी, बहरहाल एक मैं ब्रीफ बता दूं। लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आज देने हैं पैसे, विच रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, जिसको पे करने के लिए कुछ ना कुछ कैश पे करना पड़ेगा, ड्यू टू पास्ट इवेंट। एग्जाम्पल समझा रहा हूं। 2021 कोविड था, बिजनेस के हालात थोड़े नाजुक चल रहे थे, मैंने बैंक से लोन ले लिया। बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। पास्ट इवेंट है, आज इस टर्म पे लिया था, 4 साल बाद वापस कर दूंगा, 2024 आ गया है, वापस करना है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हाँ, आज का ऑब्लिगेशन है। पे करने जाऊंगा तो क्या होगा? विच रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, कैश क्या करना पड़ेगा बेटा? पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी कभी मैं आपके पास लाइब्रेरी सेटल करने जाऊंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ कैश या बैंक से पैसे देने पड़ेंगे। सर व्हाट इफ नहीं दूं? सर देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। सर मैं सोल प्रोवाइडर हूं, बिजनेस बंद हो गया तो घर से एसेट लेके आओ, डेट पूरे करने हैं। सोल प्रोवाइडर की लाइबिलिटी याद है बेटा? लास्ट क्लास में पढ़ा था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। बिजनेस की बात घर तक पहुंच जाती है। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको पढ़ेंगे, और हम आपके पास अदर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।